सेशन 2025-26 जा चुका है और 1 अप्रैल से 2026-27 सत्र शुरू हो चुका है। और इस सत्र के साथ ढेर सारी उम्मीदें, थोड़ी आशंकाएं और थोड़ा सा डर भी साथ आ चुका है। अगर आपका पिछला सत्र अच्छा नहीं गया है और आप क्लास 12th में प्रमोट हो चुके हैं तो यकीन कीजिएगा ये सत्र 2026-27 आपके लिए यादगार होने वाला है। जो कमियां पिछले सत्र में रह गई थी उन्हें इस सत्र में दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं पूरे सत्र आपके साथ बना रहूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं आप कीरो क्लासेस से जुड़े रहिए। और इस पूरे सत्र में मैं आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल 14 चैप्टर हैं, लेकिन अपने बुक के इंडेक्स के हिसाब से नहीं चलने वाले। मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर करवाने वाला हूँ वो है चैप्टर 6 खरीफ फसलों के रोग। टोटल 9 बीमारियां आपने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 7वें चैप्टर में रबी क्रॉप डिजीज पढ़ेंगे, वो भी 9 रहने वाली हैं। और 8वें चैप्टर में 3 फ्रूट डिजीज करेंगे। टोटल 21 फसलों की बीमारियां अपने इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 खरीफ फसलों के रोग। टोटल 9 बीमारियां अपने पढ़ने वाले हैं और आपकी सहूलियत के लिए सभी 9 बीमारियों को मैंने सारणीबद्ध कर रखा है। कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर अपने हर बीमारी को डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बाजरे की 2 बीमारियां अपने करेंगे, इसी तरीके से कपास की 2 बीमारियां हो जाएंगी, मूंगफली की 2 बीमारियां अपने करेंगे, टमाटर में 2 बीमारियां करने वाले हैं और आखिर में भिंडी की 1 बीमारी अपने कंप्लीट करेंगे। और हर बीमारी को कुछ बिंदुओं के आधार पर डीप स्टडी करने वाले हैं। जैसे पहला बिंदु रहेगा पादप रोग, फिर स्मरणीय बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रोग कारक, लक्षण, प्रबंधन और रोग प्रतिरोधक किस्में। हर बीमारी को इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपने पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए आपको ये सारी बीमारियां उंगलियों पर रहने वाली हैं। पहली फसल है बाजरा और बाजरे में 2 बीमारियां अपने करने वाले हैं। पहली बीमारी रहेगी मृदुरोमिलासिता जिसे हरित बाली रोग भी कहते हैं। दूसरा है अर्गट रोग। यहाँ पहली बीमारी है मृदुरोमिलासिता जिसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरे के नाम से भी जानते हैं। हरित बाली रोग भी इस बीमारी को कहा जाता है। स्मरणीय बिंदु क्या रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड क्या रहेगा एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। स्थानीय नाम जोगिया हरित बाली रोग इसके सामान्य नाम है। खोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा है, मृदुरोमिलासिता है, उसकी खोज की ईजे बटलर ने 1907 में। और ये वो इंसान है जिसे भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जितने भी कवक जनित रोग हैं उन सब की स्टडी इंडिया में ईजे बटलर ने की। रोग कारक की बात करें, मृदुरोमिलासिता या हरित बाली रोग का जो रोग कारक है वो एक कवक है, तो अपने कहेंगे ये एक कवक जनित रोग है, फफूंद वाली बीमारी है। और कवक का नाम, फफूंद का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला वो कवक है, वो फफूंद है जिसकी वजह से बाजरे में हरित बाली रोग हो रहा है। दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है, ये कवक अविकल्पी परजीवी है। इसका मतलब इसे लैब में ग्रो नहीं करवाया जा सकता, लैब में उगाया नहीं जा सकता। इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, इसे पनपने के लिए कोई न कोई होस्ट, कोई न कोई प्रपोशी जरूर चाहिए। निषिक्तांड बनता है। निषिक्तांड का मतलब कवक का कोई भी भाग हो सकता है वो बीजाणु, क्योंकि हर कवक बीजाणु बनाता है। वो सुप्तावस्था में, निष्क्रिय अवस्था में मिट्टी में या पादप अवशेषों पर कचरे के ऊपर पड़े रहते हैं और अगली फसल का इंतजार करते हैं। और इसी में अगला पॉइंट है मृदा और बीज जनित रोग है। ये जो बीमारी है हरित बाली रोग, वो मृदा और बीज जनित रोग है। इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने अभी बताया कि जो निषिक्तांड है, जो कवक के अवशेष हैं, कवक के भाग है, बीजाणु हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में या तो मिट्टी में या फिर बीजों के ऊपर चिपके रहते हैं। और फिर जब अपने अगली फसल को उसी मिट्टी में, उस रोग जनित मिट्टी में लगाते हैं तो बीमारी फैलती है। इसी तरह से जो रोग ग्रसित बीज हैं जिनके ऊपर कवक लगा हुआ है, कवक का कोई भाग लगा हुआ है, बीजाणु लगा हुआ है, अगर वो बीज भी अपने लगा देते हैं अगली फसल के लिए तो अगली फसल भी चौपट हो जाती है। अब बात करेंगे लक्षण की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लक्षण वाला बिंदु है, इन शॉर्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको बुक की सहायता से इसे डीप स्टडी करना है।
एक्सप्लेन जरूर करूंगा मैं आपको यहाँ पर, लेकिन बुक भी आपको खोल कर रखनी है। यहाँ पर लक्षणों के आधार पर दो अवस्थाएं बनती है। पहला है मृदुरोमिलासिता और दूसरी अवस्था है हरित बाली। पहली अवस्था है मृदुरोमिलासिता, डाउनी मिल्ड्यू। तो इस अवस्था में पत्तियों की निचली सतह पर लक्षण प्रकट होते हैं। पत्तों के नीचे यूं लगता है जैसे रुई लगी हुई है। यहाँ कवक की कपासीय वृद्धि देखने को मिलती है। गौर करते हैं तो यूं लगता है जैसे कपास या रुई पत्तियों की निचली सतह पर चिपकी हुई है। दरअसल वो कवक है। और जब अपने उपचार नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो लक्षण बालियों पर प्रकट होते हैं और दूसरी अवस्था बनती है हरित बाली अवस्था। और ये लक्षण प्रकट होते हैं पुष्पक्रम पर। पुष्पक्रम का मतलब बालियां हैं, वो सिट्टे हैं, और वहां पर बीजों के स्थान पर पत्तीनुमा संरचनाएं निकल आती हैं। वो बाली हमेशा हरी बनी रहती है। इस वजह से इस अवस्था को हरित बाली अवस्था कहा गया है। अब अपने को मालूम चल चुका है कि अपने बाजरे को मृदुरोमिलासिता बीमारी हो चुकी है, तो इसका उपचार करेंगे, प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो 3 तरीके का प्रबंधन या 3 तरीके का उपचार हमें करना चाहिए। एक होता है शस्य प्रबंधन, दूसरा होता है रासायनिक और तीसरा होता है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में रोग प्रतिरोधक किस्में रखी जाती है, पढ़ी जाती है, जो आखिरी कॉलम में दे रखी हैं। और बाकी जो रासायनिक और शस्य प्रबंधन है वो हमने रखा है पहले वाले कॉलम में। कुछ फंजीसाइड यूज कर सकते हैं, कवकनाशी, जैसे मेटालेक्सिल है, रीडोमिल है। ये दोनों अपने यूज कर सकते हैं बीजोपचार के लिए और फसलों पर छिड़काव करने के लिए। और तीसरी एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है स्यूडोमोनास या फिर ट्राइकोडर्मा कल्चर। इसका यूज अपने बीजोपचार और खड़ी फसल पर छिड़काव के लिए, भुरकाव के लिए कर सकते। स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है वो सुप्त अवस्था में हमें पैकिंग में उपलब्ध होता है मार्केट में, तो वो लेकर आएंगे। उससे अपने बीजोपचार भी कर सकते हैं। बीजों को उसके अंदर भिगोकर रखेंगे और 15 से 20 मिनट बाद में उसे सुखाकर बो देंगे। ठीक ऐसे ही ट्राइकोडर्मा कल्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है, एक फंजाई है, एक फफूंद है, उसका भी कल्चर मार्केट में अवेलेबल है। ट्राइकोडर्मा भी सुप्तावस्था में पैकिंग के अंदर मार्केट में उपलब्ध है। वो लेकर आएंगे, उससे बीजोपचार करेंगे या फिर खड़ी फसल पर भी यूज कर सकते हैं। आखिर में आता है रोग प्रतिरोधक किस्में, जिसको अपने जैविक उपचार में लिख कर आ सकते हैं। पूसा मोती, पूसा 23, WCC 75, ICMH 451, ICMH 88088 और राज 171। तो इस तरीके से आज अपनों ने बाजरे में पहली बीमारी कंप्लीट कर ली, जिसका नाम है मृदुरोमिलासिता, डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली। अगले वीडियो में अगली बीमारी कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है अर्गट रोग। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।